बंधुओं का धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाक त्यागी और बागेश्वर धाम महाराज इस वक्त न्यूज नेशन के साथ जुड़ चुके हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। और ये एक ऐसा नाम है इस वक्त अगर मैं कहूं तो हर किसी की जुबान पर है। सवाल उठ रहे हैं कि बाबा वाकई में चमत्कार करते हैं महाराज जी या फिर यह अंधविश्वास है। उनको लेकर पक्ष में आई स्टैंड विद महाराज जी ये भी एक ट्रेंड चल निकला है। कई लोग कह रहे हैं कि अंधविश्वास है, माइंड रीडिंग जैसा एक गेम है। तो चलिए खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। महाराज जी आपका स्वागत है न्यूज नेशन पर। ये बताइए कि आपने तो आज खुला दरबार भी लगा दिया, लेकिन आपके चैलेंज देने वाले बहुत धन्यवाद बहन जी। आपको चैलेंज देने वाले अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। वो कह रहे हैं ये दरबार जो है वो छतरपुर धाम में ही क्यों लगा रहे हैं, ये चमत्कार सिर्फ धाम तक ही क्यों कभी कर नहीं सकते। ये रावण के खानदान के हैं। आज 4 लाख लोगों के बीच और 4 लाख लोगों के बीच और पूरे देश की मीडिया, नेशनल मीडिया आज वहां सामने थी। तुम आपने लाइव चलाया कि नहीं? लाइव चलाया होगा तो उसमें आज देखा होगा सनातन का झंडा गड़ गया, चुनौती देने वाले के मुंह पर तमाचा लग गया है। और आप हमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जिसको जरूरत हो लिंक पर जाकर देख ले, अथवा कल फिर दरबार रायपुर छत्तीसगढ़ में लगेगा, उसको देख ले। ठीक है, एक बात बताइए, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि लोगों को जरा ये समझाइए कि आपको जो ये कृपा प्राप्त है ये आखिर कैसे मिली है, ये कृपा कहाँ से आई है, किस तरह से आपको ये शक्ति मिली है, थोड़ा समझाइए ताकि लोगों को भरोसा हो सनातन की शक्ति में। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे परंपरा में 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरुजी के पूर्व में भी एक संत थे, वो भी उन पर भी कृपा थी। तीसरी पीढ़ी में हम हैं और ये बचपन से ही हम बागेश्वर बालाजी के चरणों की सेवा में हैं। सनातन में मंत्रों की ताकत का प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार है। भारत के इतिहास में पूरी नेशनल टीवी के सामने, चैनल के सामने आज तक किसी भी पादरी या मौलवी ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार आज रायपुर में बागेश्वर बालाजी ने झंडा गाड़ा है। ठीक है, आपने रायपुर में झंडा गाड़ा है। आपके अपने लाखों अनुयायी हैं जो आप में भरोसा रखते हैं, उस गद्दी में भरोसा रखते हैं। उसकी शक्तियां अपनी जगह हैं। बालाजी में आपके ऊपर भी लोगों का अटूट भरोसा है। लेकिन आप करते क्या हैं? आप क्या दावा कर रहे हैं कि आप लोगों का भूत भविष्य बता देते हैं, आप लोगों के कष्ट हरने की शक्ति रखते हैं, उस पर्ची में क्या लिख कर देते हैं, क्या चमत्कार करते हैं? बालाजी की कृपा से ही अगर हम कहें तो कोई भी दावा नहीं करते। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हमारे पास आने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। हमारे पास में कुछ भी ऐसा नहीं है। हमें तो जो बालाजी का आभास लगता, भटके हुए रास्ते के लोगों को मार्ग दिखाने का, भाई ऐसा करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। और ईश्वर से प्रार्थना करना 25 अनुच्छेद के अंतर्गत लॉजिक है, धार्मिक मौलिक अधिकार है। तो हम अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं और इष्ट के प्रचार के साथ साथ बागेश्वर हनुमान जी से जोड़ रहे। जैसे अन्य लोग भी अपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए धर्मांतरण करवा रहे हैं, हम तो केवल बालाजी से स्तुति करके प्रार्थना करके जोड़ रहे हैं। तो इसमें कौन सा गुनाह है? आपने धर्मांतरण कोई की बात दावा नहीं हमारा। और बाकी जिसको अनुभव करना हो सो दरबार में आवे। आपने धर्मांतरण की बात की। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के मंत्री ने आज ये कहा है कि अगर आप साबित कर दें कि छत्तीसगढ़ में, आपने आरोप लगाए थे ना कि धर्मांतरण हो रहा है, अगर आप साबित कर देंगे तो राजनीति छोड़ देंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपके भक्त बन जाएंगे। तो आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही बोलते हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, करते कुछ नहीं है। देखो भाई, हमको तो यहाँ जो लोगों ने आके कहा उसमें जो है उन्होंने बताया, वही बात हमने मीडिया के सामने बोल दी। और उसके लिए हमें ज़्यादा खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा विषय नहीं है। हम क्योंकि राजनीतिक, लेकिन आप इतने बड़े आदमी, अगर आप कुछ बोले